हमारे पास कुछ एग्जांपल है रीमान रिवल फ्रैक्शन इंटीग्रल की, जो हम कांस्टेंट के लिए करते हैं, पॉलिनोमियल के लिए करते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए करते हैं। हमारे पास ये सिंपली एक फार्मूला है इसका इंटीग्रल का। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। हमें पता है कि अगर इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ अगर कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सिंपली फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं तो हम अलग अलग से इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं उस पर। और जो लास्ट है वो ये है कि अगर एक ही फंक्शन पर जिसकी बेस पॉइंट सेम हो, एक अल्फ़ा इंटीग्रल बीटा अप्लाई करें तो हम इन दोनों का सम अप करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या पहले बीटा अप्लाई करें या अल्फ़ा, तो इस पे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। हम कांस्टेंट के लिए पहले करते हैं। कांस्टेंट के लिए हम इस पर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं कांस्टेंट पर, तो ये वैल्यू आ गई रीमान इंटीग्रल की, और सी आ गया। हम सी को इधर बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल से, तो इसके बाद हम सिंपली इस वैल्यू का हम इंटीग्रल ले लेंगे। जब इंटीग्रल लेते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू होती है। ये टी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 आएगा, ये अल्फ़ा इधर से अल्फ़ा आ गया, ये अल्फ़ा इधर लिख दिया, और ये अल्फ़ा सिंपली ये ऊपर बच गया। क्योंकि हम +1 इसके साथ करते हैं, ये -1 और +1 कट जाएगा, और ये हमारे पास लिमिट आ गई। जो हमारे पास ये लिमिट सिंपली बच गई, x है और लोअर लिमिट a है। हम पहले x पुट करते हैं। जब हम x पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, और हम a पुट करते हैं तो हमारे पास x - 1 अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह हम ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर प्लस हो जाएंगे, और सी x - a अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा गैमा अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास। हम अब a = 0 पुट करते हैं, क्योंकि बेस पॉइंट 0, तो हम देखते हैं कि क्या आता है बेस पॉइंट 0 पुट करने से वैल्यू। जब हम बेस पॉइंट 0 पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपली इंटीग्रल बन जाता है सी x⁴ अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा गैमा अल्फ़ा। तो हमारे पास ये, अब हम पुट करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट हमारा क्लासिकल कैलकुलस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हम जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इंटीग्रल 0 to x 1 c, ये हमारे पास सी x आ जाता है। मतलब हमारा रिज़ल्ट क्लासिकल कैलकुलस से मैच कर रहा है। और इसी तरह जब अल्फ़ा 2 पुट करते हैं तो हमारा ये आ जाता है रिज़ल्ट। तो ये हम अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, और इससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रीमान इंटीग्रल जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए। पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास एक xn है, और हम रीमान इंटीग्रल फार्मूला लिखते हैं, और हम हमारे पास ऑपरेटर जो डी टी है, तो हम इसको x को t में चेंज कर देंगे। तो इस तरह हम इस वैल्यू से x कॉमन लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा - 1 होल की पावर आ जाएगा। और ये अब हम x को हम बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि x के लिहाज से तो हम डेरिवेट कर नहीं रहे, t के लिहाज से करें तो x एज अ कांस्टेंट है, तो इसको हम इस पावर के साथ बाहर लिख देंगे इंटीग्रल से। हम अब t ओवर x की जगह u पुट कर देंगे। u पुट कर देंगे तो हम जब x को इधर ले जाएंगे तो t = xu बन जाएगा। हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dt, और हमारे पास सिंपली बन जाएगा xu बन जाएगा। इसी तरह हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमारे पास ये t जब a पुट करेंगे तो हमारे पास u आ जाएगा, और x और t x पुट करेंगे तो हमारे पास u 1 बन जाएगा। इस तरह हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़, और हमारे पास सिंपली बन जाएगा a ओवर x तो 1 - u अल्फ़ा - 1 बन जाएगा, और xu⁴n और x du। अब हम x हमें पता है कि x कांस्टेंट बिहेव कर रहा है इधर, तो हम x की पावर को इधर से x⁴n आएगी और इधर 1 आएगी, तो ये n+1 हो जाएगा, और ये बाहर लिखा हुआ। अब सिंपली हम u को जो un को इधर लिख दिया, और ये हमारे पास है। अब हम इसको ये कुछ एज लाइक बीटा फंक्शन फार्मूला बना, लेकिन इधर इसकी लिमिट में थोड़ा सा मसला है। लिमिट 0 होनी चाहिए, और इधर हम +1 और u के साथ un के +1 और -1 लगा दें तो हमारे पास फिर फार्मूला मतलब बन रहा है। तो हम u n +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह
ये फार्मूला बन गया। और बेस पॉइंट हम 0 बनाने के लिए A0 पुट कर देंगे। जब हम A0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली एज लाइक बिल्कुल अब बन गया है बीटा फंक्शन। हम इधर +1 -1 करेंगे तो हमारे पास n+1 और ये तो कंप्लीट है, ये अल्फ़ा -1 ये तो कंप्लीट है ना, तो n के साथ +1 करेंगे और -1 तो ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। तो हम सिंपली हमारे पास ये होता है बीटा का फंक्शन, बीटा फार्मूला का बीटा फार्मूला ये होता है। तो हम इसको अब और ये हमारे पास बीटा और गैमा का रिलेशन है, हम दोनों यूज़ करेंगे। दोनों यूज़ करके हम देखते हैं इसको हम किस तरह करते हैं। हम देखें भैया बीटा n+1 और अल्फ़ा आ गया, ये हमने क्या ये n की पावर करेंगे तो इसके बाद हम इसको गैमा रिलेशन में लिख देंगे। इसी को जब हम गैमा रिलेशन में लिखेंगे तो गैमा अल्फ़ा से गैमा अल्फ़ा कट जाएगा और ये हमारे पास गैमा n+1 और नीचे गैमा अल्फ़ा प्लस n+1 बच जाएगा। हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया रीमान इंटीग्रल का पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम कोई भी पॉलिनोमियल एक फंक्शन लेते हैं, मतलब हमने एक ले लिया ये x√, ले लिया ये फार्मूला ले लिया। तो हम इसमें अब हमें पता है अल्फ़ा 1/2 आ रहा है और जो x की पावर n है, अब इधर n है 1/2, तो x बाई चांस अल्फ़ा और n दोनों 1/2 आ रहे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास अब जिधर जिधर अल्फ़ा और n है तो उधर हमने 1/2 पुट कर दिया। ये इधर हमें पता है कि ये हम लिखा हुआ कि 1/2 गैमा 1/2 हो जाएगा। गैमा 1/2 की हमें पता है π√2 वैल्यू होते हैं और x 1 बन जाएगा और ये नीचे ये 1 और ये 1 गैमा 2 बन जाएगा। और गैमा 2 हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी π√2 x वैल्यू आ जाएगी। अब हम एग्जांपल 2 करते हैं, उसमें हमारे पास भी वैल्यू सेम है, अल्फ़ा की भी सेम है और n की भी सेम है। तो ये हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो गैमा n π+1 और x की स्क्वायर पाई आ जाएगा और नीचे जैसे गैमा 2 π+1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हम लिख सकते हैं गैमा पाई लिख सकते हैं और इसी तरह यहाँ, और ये पाई से पाई कट जाएगा तो 2 में सिंपली बच जाएगा। तो गैमा 1/2 गैमा पाई और गैमा 2 पाई और x 2 पाई, तो ये हमारे पास ये बन गया। अब हम करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल के लिए, देखते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए क्या आता है हमारे पास। हम इसी तरह एक्सपोनेंशियल पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। हमने एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन ले लिया, एक्सपोनेंशियल की पावर के x ले लिया। हमने ये फार्मूला लिया, ये फंक्शन लिया, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास रीमान इंटीग्रल का है। हम x की जगह u पुट कर देंगे तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट हमारे पास जैसे ये चेंज की हुई आप जैसे देख सकते हैं। फिर हम गैमा अल्फ़ा -1 आ जाएगा, -1 इधर से आया। जब हम डी यू करते हैं डी टी की डी यू करते हैं तो ये माइनस वही आ गया, एक्सपोनेंशियल तो 0 आ जाएगी लिमिट और ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम माइनस को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास लिमिट इंटरचेंज हो जाती है और ये हम जैसे ये हमने किया हुआ ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि हम डी यू ऑपरेटर है हमारे पास। तो हम जो ये मल्टीप्लाई होगा के अंदर तो के एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर के यू बच जाएगी। तो हम के एक्सपोनेंशियल की पावर के एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमने कॉमन ले लिया, बाहर ये कॉमन लिया हुआ। तो इसी तरह ये हमारे पास ये जो सिंपल ये बच गया और ये बच गया और ये यू बच गया। तो हम के यू को पुट कर सकते हैं एज वाई पुट करेंगे और हम इसका अब डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू इक्वल टू 1/k dy बच जाएगा। तो हम यू ज़ीरो पुट करते हैं तो y 0 आ जाता है और यू एक्स माइनस ए पुट करते हैं तो y आ जाता है के एक्स माइनस ए। तो हम ये सारे लिमिट और ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस फार्मूले में। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 0 से ये फार्मूला बन जाएगा, 0 से के एक्स माइनस ए जैसे मेरे पास माइनस वाई ओवर के, और ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो हम अगर इसको थोड़ा सा हमारे पास इसी तरह ये जैसे ये के 1 और के और ये के
वन ओवर के की पावर है अल्फ़ा माइनस वन और इस वन ओवर के की पावर है वन, तो ये वन वन से कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर के अल्फ़ा बच जाएगा, ये बाहर लिखा हुआ, और सिंपली ये एक्सपोनेंशियल माइनस वाई बच जाएगा और वाई की पावर अल्फ़ा माइनस वाई बच जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अब हमें पता ही है हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है गैमा अल्फ़ा का। तो हम देखते हैं अब किसमें क्या थोड़ी सी इसमें लिमिट में मसला आ रहा है। हम लिमिट इसके लिए, तो हम लिमिट अगर वो फंक्शन बनाने के लिए हम ए को माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे। हमें पता है कि ए एक्स से लेस होता है, तो हम इसलिए माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये जो माइनस है एक्स के साथ आ रहा है ये इधर प्लस हो जाएगा। और हमें पता है कि इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ प्लस या माइनस हो तो इन्फिनिटी होता है, और के से मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी इन्फिनिटी आएगा। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, वाई की पावर अल्फ़ा माइनस वन डी वाई। तो ये हमारे पास गैमा अल्फ़ा का फार्मूला बन गया। हमारे पास पहले ये गैमा अल्फ़ा था डिनोमीटर में, और ये गैमा अल्फ़ा ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिंपली ये एक्सपोनेंशियल के लिए ये बन गया। और इसके बेस पॉइंट हमने देखने के माइनस इन्फिनिटी टू एक्स है। इसी तरह हम अगर अल्फ़ा वन पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या इसके रिज़ल्ट क्लासिकल कैलकुलस से मैच कर रहे हैं फ्रैक्शनल कैलकुलस के। तो हम देखते हैं कि जब अल्फ़ा इक्वल टू वन पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल के ओवर एक्स और के, और टू पुट करते हैं तो के स्क्वायर आ जाता है। इस तरह हम अगर बढ़ते जाएँ और इंटीग्रल लेते जाएँ और अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाते जाएँ तो हमारे पास ये के की वैल्यू बढ़ते जाएगी, और ये रिज़ल्ट क्लासिकल कैलकुलस से मैच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये हमारा रिज़ल्ट ठीक है।